जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, द्वीप है, ये सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पर्वत। देखिए, अगर हम बात करें भारत के भौतिक स्वरूप की, भारत का भौतिक स्वरूप, तो भारत के भौतिक स्वरूप को देखें, मतलब जो फिजिकली हम देख सकते हैं, तो इस लगभग, जैसे हम देख लेते हैं इसमें पर्वत, तो लगभग 10.6% भाग पर क्या है? पर्वत है। पर्वत मतलब पर्वतों की चोटियाँ है। लगभग पहाड़ी एरिया देखें हम, तो पहाड़ी एरिया लगभग 18.5% क्या है? पहाड़ी है। अगर हम पठार की बात करें तो लगभग 27.7% भाग पर क्या है? पठार है। अब बात करें अगर मैदान की, तो 43.2% भाग पर क्या है? हमारे मैदान है। तो भौतिक स्वरूप में हम ये देखेंगे कि पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, इस तरह से देखें तो 10.6% भाग पर पर्वत है, 18.5% भाग पर पहाड़ी है, 27.7% भाग पर पठार है और 43.2% भाग पर क्या है? मैदान है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पर्वत। अगर हम पर्वत की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे हिमालय। तो हिमालय से देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज जो वर्तमान में हमारा हिमालय है वो आखिरकार बना कैसे। तो इसके लिए हम दो सिद्धांत पढ़ेंगे। एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, और एक है हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, विवर्तनिकी सिद्धांत। ये दोनों इसके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा है हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इनका मानना ये है कि जहाँ आज हमारा हिमालय खड़ा है उससे पहले यहाँ पर एक उथला सागर था और उसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था उसका? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर था ये, भैया ये जल क्षेत्र बना दिया कि ये क्या था? टेथिस सागर उथला हुआ था। इधर थी भारतीय प्लेट, जहाँ आज भारत है, इधर भारतीय प्लेट, और इधर थी यूरेशिया की प्लेट। किसकी? यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। जब हम महाद्वीप पढ़ेंगे तब देखेंगे यूरोप और एशिया। तो यूरेशिया की प्लेट, सपोज कि ये प्लेट है और इधर एक ये प्लेट है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? उथला सागर है जिसका नाम क्या है? टेथिस सागर। ये कौन सा सागर है? टेथिस सागर है। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, कब? लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले ये प्लेट है, ये जो भारतीय प्लेट है, ये यूरेशिया प्लेट की ओर चलना प्रारंभ करती है। 7 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट की ओर चलना प्रारंभ करती है। लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये दोनों बहुत ही करीब आ जाती है, मतलब इनके बीच की दूरियां घट जाती है, पास आ जाती है। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व ये अपना आकार ले लेती है, मतलब जहाँ आज हिमालय है वो बन जाता है। हुआ यह कि पहले ये इधर भारतीय प्लेट और इधर यूरेशिया प्लेट, तो ये यूरेशिया प्लेट की ओर भारतीय प्लेट चलती है, अब इतना करीब आ गए और फिर 1 करोड़ वर्ष पूर्व टकरा गए और ये हिमालय बन गया। तो ऐसे बन गया अपना हिमालय। चलो अब देख लेते हैं हम हिमालय कि जो वर्तमान में हिमालय है हमने उसको कैसे बांट रखा है पढ़ने के हिसाब से। देखते हैं हम हिमालय। अभी हमने देख लिया हिमालय की उत्पत्ति। तो दो सिद्धांत याद रखने हमें, हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब ये जो टेथिस सागर है, कौन सा सागर था अपना? टेथिस सागर। मतलब कि टेथिस सागर से ही कौन बना है? हिमालय बना है। तो टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह या जन्म स्थान, क्या बोलते हैं इसे? गर्भगृह या जन्म स्थान। मतलब हिमालय का जन्म स्थान या हिमालय का गर्भगृह क्या कहलाता है या कौन कहलाता है? टेथिस सागर। किसे कहते हैं हम? टेथिस सागर को कहते हैं। अब भारत में इसकी क्या स्थिति है वो देखते हैं हम हिमालय को।
देखिए ऐसा है अपना भारत, इधर ये इस तरह से अपना उधर भारत है। तो यहाँ पर जहाँ पर भारत है इसके उत्तर में यहाँ पर है पामीर की घाट। किसकी घाट है? यहाँ पर पामीर की घाट है। आपने सुना होगा पामीर का पठार, तो पामीर का पठार, पामीर की गांठ। अब देखिए गांठ की हम किसे कहते हैं? जहाँ पर 2-3 जैसे हमने एक रस्सी को बांध दो तो एक गांठ बन जाएगी। सपोज 2-3 रस्सी बांधी, ये गांठ हो गई, तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर और एक इधर। तो ये इस प्रकार से इस पामीर पठार से कई श्रेणियाँ निकली हुई है। तो उन्हीं में से हम देख लेते हैं हमारे भारत में कौन कौन सी श्रेणियाँ निकली है। चलो एक बार देख लेते हैं हम। तो पामीर घाट से इधर अफगानिस्तान होते हुए एक श्रेणी है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है उसका? हिंदू कुश पर्वत। और इधर ही यहाँ पर पाकिस्तान है अपना, और पाकिस्तान में है सुलेमान श्रेणी। कौन सी? सुलेमान श्रेणी। इधर चले हम तो चाइना की ओर है कुनलुन श्रेणी। कौन सी? कुनलुन श्रेणी। तो ये तो चाइना की तरफ चल गई। अब भारत में कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसकी वो देख लेते हैं। तो भारत में इसकी श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। तो यहाँ पर जो अपनी श्रेणी है ये कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। अब ये हो गई श्रेणी। अब इधर धीरे धीरे चलते हैं तो इधर है हमारी फिर लद्दाख श्रेणी, फिर है जास्कर श्रेणी। तो ये हमारी श्रेणियाँ हैं किसकी? हिमालय के ही भाग है, ये सभी हिमालय के ही भाग है। तो ये हो गई हमारी एक श्रेणी, और एक ये हो गई ये दूसरी श्रेणी, ये तीसरी श्रेणी। देखिए अगर हम बात करें किसकी? पामीर घाट की, तो आपको मालूम होगा कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा होता है? पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। इसे विश्व की छत बोलते हैं। किसे? पामीर के पठार को विश्व की छत बोलते हैं। अब ये भारत है अपना, और इधर ही कौन सा अपना? तिब्बत है, और इधर ही है तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तिब्बत का पठार और यहाँ पामीर का पठार है। तो पामीर के पठार को हम विश्व की छत कहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें किसकी? हिमालय की, तो जो हम हिमालय को 4 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? हिमालय को 4 भागों में हम बांट लेते हैं। फिर उनका क्रमवार हम अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं हम हिमालय का विभाजन। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है अपना दूसरा सर्वोच्च हिमालय। इस सर्वोच्च हिमालय को हम बोलते हैं वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, इसे बोलते हैं। आंतरिक हिमालय भी इसे बोलते हैं हम। किसे बोलते हैं हम? सर्वोच्च हिमालय को। अगला आता है अपना लघु हिमालय। तो लघु हिमालय को ही बोलते हैं मध्यम हिमालय। और फिर अपना चौथा आता है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। इसी को हम बोल देते हैं बाह्य हिमालय, मतलब ये बाहर वाला है, बाह्य हिमालय। ये ऐसे बोल देते हैं निम्न हिमालय। ये किसके नाम हो गए? तो हमने 4 भागों में हिमालय को बांट रखा है। कितने भागों में? 4। कौन कौन से हैं हमारे? ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, और लघु या मध्यम हिमालय, और एक शिवालिक श्रेणी। तो अभी जो हमने 3 श्रेणियाँ देखी थी वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती है। कौन कौन सी थी वो? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और जो तिब्बत में हमारा कैलाश पर्वत वो भी किसके अंतर्गत आता है? वो भी हमारा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए हमारा भारत का मुकुट, उसमें देखते हैं हम ट्रांस हिमालय। सबसे पहले देख लेते हैं हम ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पर है अपना कौन सा? पामीर। कौन सा अपना? पामीर का पठार है। चलो एक इधर खींच देते हैं, ये वाला। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये है अपना पामीर। अब इधर जो हमने सबसे पहले कौन सा अपना? ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले उसी का अध्ययन कर लेते हैं, ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय को हमने 3 श्रेणियों में बांट दिया जो भारत में, एक चौथी श्रेणी है जो कि भारत से बाहर है। भारत से बाहर मतलब इधर जो तिब्बत है, तिब्बत में है वो। तो देख लेते हैं हम हमारी श्रेणी को। तो इधर है अपनी काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी है। फिर है अपनी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और फिर है अपनी जास्कर श्रेणी। क्या क्या नाम है इनके? तो ये क्रम है इनका, ये क्रम नहीं भूलना है। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, फिर ये दूसरी लद्दाख श्रेणी, फिर तीसरी है जास्कर श्रेणी, और एक चौथी श्रेणी है। अगर हम इस काराकोरम श्रेणी का ही विस्तार कर दें तो भारत से बाहर जो है वो है अपनी कैलाश पर्वत। आपको मालूम होगा महादेव कैलाश पर्वत, तो ये कहाँ पर है? तिब्बत में है। पर अभी देखिए तो ये किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। जो हमारी काराकोरम श्रेणी है उसी का विस्तार अगर हम भारत से बाहर देखें तो क्या हो जाएगा? वो कैलाश पर्वत हो जाएगा। किसका? काराकोरम श्रेणी का ही विस्तार। तो ये देखना है हमें कौन क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी? सिंधु नदी, तो वो इस श्रेणी के बीच में बहती है। किसके बीच में वो बहती है? लद्दाख और जास्कर के। ये ऐसे ऐसे बहती है और इधर बाहर निकल जाती है। यहीं से निकलती है। यहीं पर समीप झील है, 2 झील, राकस झील और मानसरोवर झील। तो एक शब्द याद रखना है आपको, राम, जय श्री राम। तो रा से पहले राकस झील, फिर माँ से मानसरोवर झील। तो यहीं से निकलती है सिंधु नदी बोखरचू हिमानी से और इधर अरब सागर में गिर जाती है। तो अभी हम हिमालय की बात कर लेते हैं, नदी की बात नदी के चैप्टर में कर लेंगे। तो ये होगा हमारा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है अपनी केटू। यहीं पर अगर देखिए, अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो अब ये पीओके में आता है। किस में आता है? पीओके में आता है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। तो यहीं पर है अपनी भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? केटू। क्या नाम है इसका? नाम केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी नाम क्या है? केटू है। केटू का एक और नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। इस केटू का एक और नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। क्या और भी नाम है इसके? हाँ, गौरी नंदा पर्वत। नंदा पर्वत नहीं, पूरा गौरी नंदा पर्वत। गौरी नंदा पर्वत भी किसका नाम है? केटू का ही नाम है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, गाडविन ऑस्टिन, गौरी नंदा पर्वत। किस में है ये? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अभी आ गया अपना लद्दाख और इधर आ गया जास्कर। तो सिंधु नदी इसके बीच बहती है, किसके? ये लद्दाख और जास्कर से के बीच में बहती है। जब ये भारत में प्रवेश करती तो लद्दाख श्रेणी को काटकर बुंजी नामक स्थान पर, कहाँ पर? बुंजी नामक स्थान पर बहुत गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं हम अगर बात करें भूगोल में तो हम जो गहरे गड्ढे होते हैं, महाखड्ड, ठीक है, गड्ढे, उसको बोलते हैं गार्ज। तो सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, लगभग 5200 मीटर गहरे का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी करती है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं काराकोरम की। तो काराकोरम श्रेणी को हम एशिया की रीढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? एशिया की रीढ़। किसे? काराकोरम श्रेणी को। ये काराकोरम इसे बोला जाता है एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। किसे बोलते हैं हम? काराकोरम श्रेणी को बोलते हैं। अब देखिए क्रम कैसे याद रखेंगे हम, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे, कलेजा। कौन सा होता है? कलेजा। तो का से क्या हो जाएगा? काराकोरम, ला से लद्दाख और जा से जास्कर, कलेजा। ठीक है। अगर साइंस हम यकृत को बोलते हैं कलेजा। यकृत मतलब लीवर, और लीवर को बोलते हैं हम कलेजा। जिगर किसे बोलते हैं हम? यकृत को बोलते हैं। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि कलेजा, का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमारी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी?
केटू, केटू का एक और नाम क्या है, गाडविन ऑस्टिन, और गौरी नंदा पर्वत। अब इसके बाद आता है अपना वृहद हिमालय। इसके बाद क्या आता है, वृहद हिमालय जी, जिसे हम बोल सकते हैं सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, ग्रेट। अब महान को हम क्या बोलते हैं, ग्रेट, तो ग्रेट हिमालय। इसी के नीचे से चालू हो जाता है अपना महान हिमालय, तो ये इधर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ये बीच में भाई साहब कौन है, नेपाल है, जिसकी राजधानी क्या है, काठमांडू है, और इधर है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। इधर कौन सा देश है हमारा, इधर है पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद। इसके साइड में थोड़ा सा ऊपर कौन सा है, अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। इधर क्या था, तिब्बत, तिब्बत की राजधानी लहासा, और ये किसके अंदर कहा जाता है, चीन में, तो चीन की राजधानी बीजिंग। तो ये हो गया। अभी देख लेते हैं हम वृहद हिमालय या महान हिमालय। तो महान हिमालय सब, अब देखिए नाम ही है सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च मतलब ऊंचा, तो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो किस में आती है, इसी के अंतर्गत आती है। किस में आती है, सर्वोच्च हिमालय में ही आती है। तो देखो नाम में है सर्वोच्च हिमालय, और वृहद हिमालय, वृहद मतलब बड़ा, तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। देखिए अगर हम बात करें किसकी, हिमालय की लंबाई की, तो लगभग हिमालय 2500 किलोमीटर लंबा है। लगभग कितने किलोमीटर लंबा है ये, 2500 किलोमीटर लंबा है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कहीं 150 से लेकर 400 किलोमीटर ये चौड़ा है। ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, और ये क्या है, 2500 किलोमीटर लंबाई है। तो ये किसकी, हमारे वृहद हिमालय की। ये नेपाल, इधर सिक्किम, भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अब देखिए ये आ गया अपना वृहद हिमालय। वृहद हिमालय की यहाँ पर चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है उसका, नंगा पर्वत। यहाँ पर है इसकी चोटी नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126, और केटू की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरे नंबर की विश्व में, और भारत की पहले नंबर पर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यह है केटू, 8611 मीटर। और इसकी नंगा पर्वत, इसकी कौन सी है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इधर सबसे पहले नंबर पे है, इधर देखिए दिशा में, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। तो सबसे पश्चिम में इधर हो गए अपनी नंगा पर्वत। और उधर चले तो हम अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है। यहाँ पर ये चित्र में नहीं है वो, ये इधर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है नामचा बरवा। क्या नाम है इसका, नामचा बरवा। 7756 इसकी ऊंचाई, 7756 मीटर। ये किसमें, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर। ये कौन सा देश हो गया, भूटान, और इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया हमारी नामचा बरवा। अब देखिए ये नेपाल है, और हमें मालूम है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अपनी, माउंट एवरेस्ट है। तो भैया जो माउंट एवरेस्ट है वो किस में आती है, वो नेपाल में आती है। देखिए यहीं पर है अपना नेपाल, तो नेपाल में आती है। लगभग इसमें अगर बड़ी बड़ी चोटी की बात करें तो 4 चोटी नेपाल में है। कितनी है, 4 चोटी नेपाल में है। तो उनमें से हम तो प्रमुख चोटी देख लेते हैं। तो एक देख लेते हैं हम, धौलागिरी। कौन सी है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और ये है अपनी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो ये चोटी किस में है, और एक और बच गई, मकालू। ये किसकी है, मकालू। ये भी किस में है, नेपाल में। तो नेपाल में 4 प्रमुख चोटियाँ। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, माउंट एवरेस्ट की। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। क्या है नाम इसका, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8850, कभी कभी आ जाता है 48। तो ध्यान रखें ओरिजिनल क्या है, 8850। अगर ये भी आ जाए तो ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे तो 8850 ज़्यादा सही है।
अब बात करते हैं हम माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट किस में आता है? नेपाल में आता है। हिमालय के रूप में देखिए हम तो किस में आता है? सर्वोच्च हिमालय, वृहद हिमालय में आता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में है और नेपाल में इसका नाम क्या है? सागर माथा। क्या नाम है इसका? सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सागर माथा कहते हैं, ब्रह्मांड की माता इसे बोलते हैं हम। किसे? माउंट एवरेस्ट को। इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? तीसरा ध्रुव, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। किसमें? नेपाल की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये तो 4 वैसे पर्वत है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मगालू। अगर पूछे कि ये भैया किस देश में आते हैं तो किस में आते हैं? नेपाल में आते हैं। इसी में अपना यहाँ पर भी है, देखिए ये तो हो गया माउंट एवरेस्ट। ये इधर है अपना उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी इसकी 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं, नंदा देवी अब देखिए ये कौन सा है? ये नंगा पर्वत है। और ये कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी और एक है कामेट। ये दोनों किस में हैं? उत्तराखंड में आते हैं। तो हमारे देश में भी है इसकी पर्वत चोटियाँ। और उधर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी है? नामचा बरवा। यही हिमालय से ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है, निकलती है, तो नामचा बरवा पर्वत से ही ये टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो ये कौन सा हो गया? अपना वृहद हिमालय हो गया। इसके बाद क्या आता है? अपना लघु हिमालय आता है। इसके बाद क्या आता है? अपना लघु हिमालय आता है। तो इसी के नीचे से आ जाता है अपना लघु हिमालय। अब देखिए ये हो गया, अब इसके नीचे से हो गया लघु हिमालय। तो ये नेपाल तक जाता है। कहाँ तक जाता है? नेपाल तक जाता है। ये हो गया अपना लघु हिमालय। तो ये है अपना लघु हिमालय। लघु हिमालय। अब लघु है मतलब छोटा ही है। तो इसके हमने श्रेणियों में बांट रखा है, इसे 5 श्रेणियों में बांट रखा है। कौन कौन सी श्रेणी है वो 5 श्रेणी? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा और महाभारत। तो ये 5 है। किसको बांट रखा है हमने? लघु हिमालय को। ये कौन सा हिमालय? अपना लघु हिमालय। ये कौन सा? वृहद हिमालय। और ये तीनों भाग किसके हैं? ट्रांस हिमालय के हैं। तो देखिए अब हम इसे याद कैसे कर लेंगे? ये है अपना पीर पंजाल, धौलाधर। तो पीर में से ले लो परी, धौलाधर से ले लो धौली, मसूरी से ले लो मसूर, नागटिबा से ले लो नाग और महाभारत से ले लो महारा। देखो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि परी धौली मसूर नाग म्हारो खा गयो। परी धौली मसूर नाग म्हारो खा गयो। क्योंकि ये क्या है? इसका क्रम है। क्या है? ये क्रम है। अब देखिए महाभारत लास्ट में, तो महाभारत किस में आती है? नेपाल में आती है। किस में आती है महाभारत? नेपाल में आती है। तो ये हो गई हमारी 5 श्रेणी। किसकी है ये? लघु हिमालय की है। इसके बाद कौन सा आता है? अपना शिवालिक। इसके बाद कौन सा आता है? अपना शिवालिक हिमालय आता है। तो पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत किसके भागे हैं? ये लघु हिमालय के। इसके बाद आता है अपना 4th शिवालिक हिमालय। कौन सा आता है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो ये इसके नीचे है, मतलब ये हो गया नीचे, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो ये हो गया अपना शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो 4 हिमालय हो गए हमारे। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, फिर सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखिए शिवालिक हिमालय, अगर हम इसके निचले भाग की देखें इधर, तो इसे हम तराई भी बोलते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या बोलते हैं? तराई। तराई का मैदान। अभी बात करेंगे, थोड़ी और बात कर लेते हैं अभी। तो इधर क्या अगर हम बात करें, ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम दिशा। इधर कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। तो इसके पश्चिम दिशा की ओर जो घास के मैदान है उन्हें हम क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें?
दून, और इधर क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। तो उधर नहीं जाएंगे हम ज़्यादा। दून, दून से क्या हो जाएगा अपना देहरादून, देहरादून। द्वार में क्या बन गया, हरिद्वार, ये हरिद्वार। देहरादून, देखो देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। और हरिद्वार देवभूमि किस में आता है, उत्तराखंड के अंतर्गत ही आता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही देहरादून है, मतलब एक ही दून है, देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, दून के आते हैं, मतलब शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से भैया, 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है, काराकोरम, काराकोरम, ये लद्दाख, फिर जास्कर, ये किसके अंतर्गत है भैया, तीनों किसके अंतर्गत है, ट्रांस हिमालय के में ही आते हैं। यहाँ पर अपनी सबसे ऊंची चोटी भारत की K2, जिसकी ऊंचाई कितनी 8611 मीटर ऊंची है। इधर कौन सी है अपनी, ये नंगा पर्वत, किसके अंतर्गत आती है, व्रत हिमालय में आती है। इसकी 8126 मीटर ऊंचाई है। इसको हम क्या बोलते हैं, K2 को, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और क्या बोलते हैं इसे, गौरी नंदा पर्वत। और काराकोरम का ही इधर भाग देखें हम हिमालय में, तो कौन सी पर्वत श्रेणी है वो, कैलाश पर्वत। आपने देखी होगी कैलाश पर्वत की यात्रा करने जाते हैं, कैलाश पर्वत महादेव, तो जय महादेव, ये किस में आती है, तिब्बत में आती है। देखिए इधर कौन सा अपना तिब्बत, तो ये तिब्बत का पठार। इधर कौन सा होगा तिब्बत, तो तिब्बत का पठार। इधर कौन सा होगा अपना पामीर का पठार। तो पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। हम ऐसे समझ लेते हैं कि भैया ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां निकल रही है तो ऊंचा है, सबसे ऊंचा, इसे क्या बोलते हैं, विश्व की छत। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए विस्तृत सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो कौन सा है, तिब्बत का पठार है। लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे विस्तृत सबसे बड़ा कौन सा है, तिब्बत का पठार, और सबसे ऊंचा पामीर का पठार, विश्व की छत। अब देख लेते हैं, ये थी भैया अपने 4 पर्वत श्रेणियां, किसमें है भैया, ये नेपाल में। ये कौन सा देश है, नेपाल। ये कौन सा है, भूटान। इधर कौन सा है, ये तो अपना भारत ही है, अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है, तीसरे नंबर पे इधर से धौलाधर, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे अगर हम बात करें चढ़ने के ऊपर कि भाई इससे सबसे पहले ऊपर कौन चढ़ा, तो उसके बाद देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले, किस पर, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की, तो सन 1953 में। कब, सन 1953 में एडमंड हिलेरी, किसने, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे, ये भारत के थे। तो ये एक तो हो गया एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे। ये तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और ये भारत के थे। इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, कब, 1953 में। अब अगर हम बात करें कि महिला की सबसे, ये तो पुरुष थे भैया, ये कौन थे, पुरुष थे। अगर सबसे पहले महिला कौन चढ़ी, तो वो भी याद रखना हमें। सबसे पहले महिला कौन चढ़ी, जुंको तबई, जापान। जुंको तबई कहाँ की है, जापान की है। कहाँ की है ये, जापान की। कब, 1975 में। कब चढ़ी है, 1975 में। भैया भारत की कोई सी महिला है क्या जो इस पे चढ़ी, हाँ, तो भारत की सबसे पहले नंबर की महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, कौन है वो, बछेंद्री पाल। कौन है वो, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। ये कहाँ की, भारत की। कब चढ़ी है, 1984। और बिना ऑक्सीजन के अगर बात करें कि भाई बिना ऑक्सीजन के कौन चढ़ गया ऊपर, तो वो है फूदोरजी। कौन है वो, फूदोरजी, फूदोरजी। ये भी कब चढ़े, 1984 में। तो ये थे चढ़ने से ऊपर की ने। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे। तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं और शेरपा तेंजिंग भारत के। सबसे पहली महिला कौन है, जुंको तबई, जापान। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्या है जापान की राजधानी, टोक्यो। तो ये हो गया हमारा हिमालय। अब देखिए अगर अब हिमालय, तो ये तो होगा हिमालय। अब कोई इनको अलग भी करता है। अब जो उनको अलग करता है उनको हम देख लेते हैं भैया कि कौन कौन है जो उन्हें अलग कर देता है।
ठीक है, अलग करने वालों से ही मिल लेते हैं। ट्रांस हिमालय, इसके बाद कौन है अपना सर्वोच्च हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, फिर कौन है अपना शिवालिक हिमालय। अब देखिए ये ट्रांस हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ये कौन सा है सर्वोच्च हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को सर्वोच्च हिमालय से कौन अलग करता है, इंडो तिब्बत सचर जोन। कौन, इंडो तिब्बत सचर जोन, ये इसे बोलते हैं हम हिंज लाइन, हिंज लाइन। इन दोनों को अलग करती है। इन दोनों को अलग कौन करता है, ट्रांस हिमालय और सर्वोच्च हिमालय को इंडो तिब्बत सचर जोन या हिंज लाइन। सर्वोच्च हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है, तो इसका भी है भैया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये सर्वोच्च हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। अब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को भी अलग करता है। हाँ, कौन है वो, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट इसको अलग करती है। इसको भी कोई अलग करता है क्या भाई, शिवालिक। इसके नीचे कौन सा है, मैदान है। किसका मैदान है भैया, गंगा का मैदान है। उसका गंगा का मैदान। ये इन अब गंगा का मैदान और शिवालिक को कौन अलग करता है, तो हाँ भैया हिमालय अग्रभ्रंश, हिमालय अग्रभ्रंश किसको अलग करता है, शिवालिक को गंगा के मैदान से अलग करता है। तो ये हो गया हमारा हिमालय। तो हिमालय के चार भाग, ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अभी देखो शिवालिक के जो हमने देखा था कि इसके पिछले भाग को हम तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई। देखो आपको मालूम होगा कि तराई की लड़ाई हुई थी, तराई की प्रथम लड़ाई, तराई की दूसरी लड़ाई। चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो तराई की पहली लड़ाई कब हुई थी भैया, 1191 में। किसके बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान, किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। दूसरी जब हुई थी, कब हुई थी, 1192 में। तो इसमें कौन जीता था, इसमें इन दोनों के बीच हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और गौरी का साथ किसने दिया था, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद ने दिया था। किसने दिया था, जयचंद ने दिया था। तो ये तराई का मैदान था। चलो तो ये हो गया हमारा हिमालय। अब देख लेते हैं हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कि भैया प्रादेशिक हिसाब से इसका विभाजन कैसे हुआ, मतलब नदियों के हिसाब से उसे हमने बांट दिया है। अब देख लेते हैं हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। कैसा विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। देखिए हमने हिमालय को इसमें नदी के हिसाब से बांटा। किसको आधार बनाकर, नदी के आधार पर। तो देख लेते हैं हम। चलो यहाँ से निकलती है, देखो हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर दो ताल है, जिसे बोलते मतलब झील है। ताल के दो मान, इधर है राकस और इधर है मानसरोवर। तो राकस और मानसरोवर, तो यहीं से निकलती है अपनी सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। ये इधर गई सिंधु नदी। तो ये हो गई अपनी सिंधु नदी, सिंधु नदी। और यहीं से निकलती है अपनी कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। तो ये सतलज नदी ऐसे बह के सतलज, और यहीं से बहती है अपनी एक काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। और यहाँ इससे निकलती है अपनी तिस्ता नदी। कौन सी नदी, तिस्ता। और इधर से आती है एक ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए पहले यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ये नदी कौन सी है अपनी, सिंधु नदी। ये वाली नदी कौन सी अपनी, सतलज नदी। कौन सी, सतलज। ये काली नदी, ये तिस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी यहीं से निकलती है, कैलाश श्रेणी। इधर कौन सी श्रेणी है अपनी, कैलाश श्रेणी है। यहीं से निकलती है और यूं बहते हुए इधर से ऐसे एंटर करती है। तो इस आधार पे हमने बांट दिया है। तो ये भैया जो है, अब इधर कौन सा हिमालय नाम दे दिया, इसको हमने दे दिया पंजाब हिमालय। क्या नाम दे दिया इसको हमने, पंजाब हिमालय। तो कहाँ से कहाँ तक नदी के बीच में है ये,
सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को हमने क्या नाम दे दिया? पंजाब हिमालय। क्या नाम दे दिया? पंजाब हिमालय। अब इसके बाद कौन सा है? सतलज नदी और काली नदी। कौन सी नदी? सतलज और काली नदी। इसको हमने क्या नाम दे दिया? कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। अब कौन सा है इधर? ये कौन सा देश है अपना? नेपाल है। तो इसी के नाम के आधार पर हमने क्या दे दिया इसका नाम? नेपाल हिमालय। क्या नाम दे दिया इसे हमने? नेपाल हिमालय। अब इधर कौन सा है अपना? देखो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये अपना असम कौन सा है अपना राज्य? असम राज्य है ये। तो इसी के नाम पर हमने क्या दे दिया इसे? असम हिमालय। क्या नाम दे दिया इसे? असम हिमालय। अब देखिए ये है अपना सिक्किम। कौन सा है ये? सिक्किम। सिक्किम में ही अपनी सब एक ऊंची चोटी है कंचनजंगा। क्या नाम है इसका? कंचनजंगा। तो कभी घा जाता है कभी गा जाता है, तो कंचनजंगा या कंचनजंगा किस में आती है? ये नेपाल, ठीक है, और भारत की सीमा पर खासकर भारत में ही है। तो अगर पूछे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? कंचनजंगा 8,598 मीटर। और ये अपना बड़ा हिमालय कौन सा था? अपना वृहद हिमालय। तो किसके अंतर्गत आती थी ये? कंचनजंगा इसके अंतर्गत आती है, वृहद हिमालय। अब देखिए पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय को हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय का एक और नाम क्या है? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, क्योंकि यहीं पर क्या है? जम्मू कश्मीर है, तो इसी के नाम पर क्या होगा? कश्मीर हिमालय। अगर हम बात करें किसकी? पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर। अब ये है कौन सा? कुमायूं हिमालय। तो इसकी कितनी किलोमीटर लंबाई? इसकी 320 किलोमीटर लंबाई है। नेपाल की कितनी है? 800 किलोमीटर ये लंबाई है। असम की कितनी है? 720 किलोमीटर लंबाई है। अब देखिए जो तीस्ता नदी है इसका उद्गम चोलामू झील से होता है। सिक्किम में स्थित है चोलामू झील। कौन सी झील यहाँ पर? चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है। तो यहाँ से उद्गम होता है किसका? तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और ये तीनों तो बाहर से निकलती है यहीं से। तो ये था अपना प्रादेशिक विभाजन किसका? हिमालय का। तो कौन कौन से हिमालय हो गए? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये हो गया अपना पूरा हिमालय। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।